बजट यूजर्स का पोको काफी अच्छे से ध्यान रखता है भाई। पोको C85 5G लॉन्च हो चुका काफी कम प्राइस पर। तो अगर आपका बजट कम है ना तो डेफिनेटली स्मार्टफोन काफी तगड़ा होगा। बैटरी बैकअप तगड़ा मिलेगा, 6000 mAh बैटरी मिल जाती है। इसके अलावा आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। चार्जर जो है ना डब्बे के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी दे रखी है। बाकी 6.9 इंचेस की बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगी 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलेगा। तो सारे सिम कार्ड सपोर्टेड है, जियो एयरटेल वगैरह सारे 5G इसमें काम करेंगे। बाकी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो हाइपर ओएस वगैरह मिल जाएगा। 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला हमारे पास वेरिएंट है। तो फटाफट से इसको खोल कर दिखाता हूँ, क्योंकि C75 जो था उसमें सिर्फ 5G यूज करना चाहते थे तो आपको सिर्फ जियो का ही सिम यूज करना पड़ता था। एयरटेल के सिम पर 5G नहीं चलता था। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको खोल कर दिखाऊं तो भाई साहब इसके बॉक्स कंटेंट को दिखाता हूँ एक एक करके। तो हमें स्मार्टफोन रखा मिलता है, इसको रखता हूँ साइड में। बाकी अंदर बॉक्स कंटेंट आपको दिखाऊं तो भाई पोको की अच्छी बात ये लगती है कि बॉक्स के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये हमें एक केस रखा मिलता है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ। इसके अलावा हमें एक यूज़र मैनुअल मिलती है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। और सिम इजेक्टर पिन मिलेगी, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो सिम ट्रे निकालने के लिए ये चाहिए होगी, तो ये हमने रख दी यहाँ पर। इसके अलावा डब्बे में देखेंगे तो हमें चार्जिंग के लिए टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी। इसके अलावा एक 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है। तो देखा जाए भाई पूरा पैकेज आपको डब्बे के अंदर ही मिलता है, कोई भी अलग से खर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर केबल आप देख सकते हो, ये है हमारी टाइप A टू टाइप C केबल। तो ये कुछ इस तरह की टाइप A टू टाइप C केबल है, जैसे कि होती है पोको की सारी केबल उसी तरह से मिलती है। ये 33 वॉट का चार्जर। पावर रेटिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो सामने आप देख सकते हो ये इसकी पावर रेटिंग है। बाकी यहाँ पर देखो स्मार्टफोन को दिखाता हूँ प्लास्टिक से बाहर निकाल कर। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये स्टिकर लगा है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर इसका यार डिजाइन देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हमें पूरा पैकेज मिलता है। केस को देखेंगे तो काफी अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट केस मिलता है। अगर मैं इसको इस पर लगा दूं तो कुछ इस तरह से हमें पूरी फील आती है। तो अलग से कुछ भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सामने आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ मिलता है। तो भाई आप डायरेक्टली बॉक्स से बाहर निकाल कर इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। और एक बार आपको डिजाइन दिखाऊं तो भाई डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है। पोको की ब्रांडिंग भाई इन्होंने यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी सेंटर में कर दी है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती इतनी बड़ी ब्रांडिंग, भाई मुझे भी इतनी बड़ी ब्रांडिंग पसंद नहीं है। तो ठीक है भाई, ये कुछ इसका डिजाइन है, लेकिन दिखने में डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम सी फील आ रही है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो कोई सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह तो नहीं दिख रहा मुझे, ना ही IR ब्लास्टर दिख रहा है। साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। इधर सिम ट्रे एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बाहर निकाल कर दिखाए तो ट्रिपल सिम ट्रे मिलती है। तो ये अच्छी बात है, आप 2 सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसके स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाओगे। बाकी नीचे देखो टाइप C पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, आपको स्पीकर मिल जाएगा, हेडफोन जैक मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंगल माइक्रोफोन मिलता है, सिंगल ही स्पीकर मिलता है, ना ही IR ब्लास्टर मिलता है। तो इसको एक बार पावर ऑन कर लेता हूँ और पूरी सेटअप प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो हम अपनी वीडियो में पूरी सेटअप प्रोसेस दिखाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी स्मार्टफोन परचेज करते हो तो किस तरह से सेटअप करना होता है, क्या क्या सेटिंग उसकी ऑन करनी होती है, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए जब भी आप नया स्मार्टफोन परचेज करो। तो जैसे ही ऑन हो जाएगा तो कुछ इस तरह सेटअप प्रोसेस दिखेगी। इसमें मैंने ऑलरेडी अपना सिम कार्ड डाल दिया है। इसकी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेता है, रीजन इंडिया सेलेक्ट कर लेता है। अब इसके बाद हमें ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा, इसको हम नेक्स्ट कर लेता है। और इसको एक्सेप्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि दूसरे स्मार्टफोन से आप इसको सेटअप करना चाहते हो, नहीं मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको एक नए स्मार्टफोन की तरह सेटअप करना चाहता हूँ। एक बार हमें वाईफाई से कनेक्ट करना होगा पासवर्ड डालकर। तो वाईफाई पासवर्ड डालने के बाद हमें ये गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। अब ये पूछा ये स्मार्टफोन आप यूज करने वाले हो या फिर आपका कोई बच्चा। भाई बच्चा हमें अभी पैदा करना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम है। तो फिलहाल हम खुद को ही सिलेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, हमारे गूगल अकाउंट को फैच करेगा। अब बोल रहा है जो गूगल अकाउंट हमने लॉगिन किया है, यहाँ से हम इसको बैकअप
करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है अपने पुराने अकाउंट से या फिर नहीं पुराने डेटा को, हमें एकदम फ्रेश यूज़ करना है। यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेते हैं। उससे पहले हमें पैटर्न, पिन या फिर पासवर्ड सेट करना होगा, तो मैं इसमें पिन सेट कर देता हूँ। तो पिन हमने सेट कर लिया, बोला फिंगरप्रिंट हम ऐड कर सकते हैं, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो हमें कुछ इस तरह से अलग-अलग अपने फिंगरप्रिंट्स को जो है ऐड करना होगा सेम ही थंब का, ताकि हर एक एंगल से डिटेक्ट कर ले, ताकि हम नेक्स्ट टाइम किसी भी एंगल से अनलॉक करने की कोशिश करें, तो ये अनलॉक हो जाए। तो इस तरह से अच्छे से हमें प्रिसाइज़ली ऐड करना होगा और ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब इसके बाद ये गूगल सर्विसेज़ की कुछ परमिशंस होती है, ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा पूछा कुछ आप बैकअप करना चाहते हो अपने फ़ोन को और गूगल फ़ोटोज़ को, हमने डू नॉट बैकअप पे टैप कर दिया। डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हम गूगल को सेट कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसको लीव कर देते हैं, बाकी गूगल असिस्टेंट वगैरह के सेटअप को हम बाद में सेट कर सकते हैं। तो लगभग हमारी सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पोको की साइट से है, तो आप ये कुछ चीज़ें ऑफ कर सकते हो ताकि आपका कम से कम डेटा कलेक्ट करे शाओमी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं डिसअलाउ कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ और फ़ॉन्ट सेट कर लेते हैं। इसके अलावा ये लॉक स्क्रीन सेटअप करने के लिए बोल रहा है, वॉलपेपर कराउज़ल, तो इसको भाई स्किप कर देना, क्योंकि फिर लॉक स्क्रीन पर आपको और भी एड्स देखने को मिलेंगे। तो क्लासिक यूज़ करना है या फिर ऐप ड्रॉअर यूज़ करना है, तो मैं फ़िलहाल क्लासिक सेट कर देता हूँ। तो ये अपनी पसंद से सेट कर सकते हो। इसके अलावा भाई ये इंडस ऐप स्टोर के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको कुछ परमिशंस वगैरह दे रखी है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इन सभी को अनचेक कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम ब्लोटवेयर्स हमारे स्मार्टफ़ोन में इंस्टॉल हो पाए। तो देखो यार, ये सेटअप प्रोसेस पर आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर बाद में बोलते हो कि भाई इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आ गए, इतने सारे ब्लोटवेयर्स आ गए, क्योंकि भाई आपने सेटअप प्रोसेस पर खुद से ही अपने हाथ से इंस्टॉल किया है। तो इस तरह से स्किप करना होता है। अब इसके बाद पहले से कितने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं, वो आपको दिखाऊँगा। तो लगभग ये प्रिपेयर हो चुका है। HyperOS 2.0 मिलता है इसमें, 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे फ्यूचर में और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। एंड्रॉइड 16 के साथ आता तो थोड़ा बेटर रहता, 1 साल हमें एक्स्ट्रा अपडेट मिल सकता था। हालाँकि काफ़ी जल्द इसमें भी एंड्रॉइड 16 का अपडेट आ जाएगा। तो ये पूरा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। कंटिन्यू पर टैप करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ हमें क्या कुछ इंटरफ़ेस मिलता है। तो ये हमारा स्मार्टफ़ोन ऑन हो चुका है। कुछ यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इंस्टॉलिंग ऐप्स पर टैप करता हूँ, तो 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, जो कि जहाँ तक है गूगल की ही है। प्ले स्टोर से हमारी डाउनलोड हो रही है। ये हमारा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है। ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस हैं, तो ये भाई गूगल ने कंपल्सरी की होती है, तो ये हमारी इंस्टॉल होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इंडस ऐप स्टोर मिलेगा, तो ये हमें एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर मिलता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। विदाउट गूगल अकाउंट से लॉगिन किए आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे बाकी एप्लीकेशंस। राइट स्वाइप करूँ तो सिस्टम एप्लीकेशन में देख सकते हो ये कुछ एप्लीकेशन है। गेम्स में देखोगे तो भाई ये हमें काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। मोर ऐप्स में जाओगे तो ये हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलेगी। तो हमें ब्लोटवेयर्स के नाम पर ये मिलता है और ये मिलता है। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर आपको एनिमेशन काफ़ी अच्छी मिल रही थी फ़ोल्डर को ओपन करते टाइम। अब एप्लीकेशन ओपन करते टाइम एनिमेशन मिलती है या फिर नहीं, वो आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमें एप्लीकेशन ओपन और क्लोज़ करते टाइम कोई एनिमेशन नहीं मिल रही है। ना ही ओपन करते टाइम, ना ही क्लोज़ करते टाइम। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बार सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखेंगे तो वही पुराना वाला कंट्रोल सेंटर मिलता है। एक बार सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, नया वाला कंट्रोल सेंटर हमें चेंज करने का ऑप्शन दिया है या फिर नहीं। तो नहीं, आप भाई नया कंट्रोल सेंटर यूज़ नहीं कर सकते। वही Xiaomi का बजट स्मार्टफ़ोन वाला बहुत पुराना MIUI 9 वाला 10 वाला के ज़माने का आप यूज़ कर सकते हो उसमें। बाकी अबाउट फ़ोन में आप स्टोरेज चेक कर सकते हो। 21.9 जीबी हमारी अभी यूज़्ड है और 106.1 जीबी हमारी स्टोरेज फ़िलहाल फ्री मिलती है, जिसमें से अभी कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड हो रही है। ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्टोरेज और कंज्यूम हो जाएगी। मान के चल सकते हो 105 जीबी आपको ईज़िली इसमें फ्री स्टोरेज मिल जाती है 128 जीबी वेरिएंट में। बाकी यहाँ पर आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ तो 6 जीबी रैम मिलती है हमें, वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा और ये एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, जिसमें फ्यूचर में एंड्रॉइड 16 का भी अपडेट मिल जाएगा। बाकी 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर एक बार कैमरा खोल कर दिखाऊँ
तो ये कुछ कैमरे के फीचर्स मिलते हैं। वीडियो में जाकर दिखाऊं तो आप मैक्सिमम जो क्वालिटी मिलती है यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1080p में आप 30 fps की रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो भाई यही है, बजट स्मार्टफोन है तो बजट स्मार्टफोन वाले ही आपको फीचर्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन थी ये सभी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। मैं भी रिकमेंड करूंगा आप इनको अनइंस्टॉल कर देना। इसके अलावा आप बाकी एप्लीकेशंस को भी अनइंस्टॉल कर पाओगे। कैसे करना? अबाउट फोन में जाना, स्टोरेज में जाना, नीचे आपको दिखेगा डीप क्लीनिंग, इसके अंदर आपको दिखेगा अनइंस्टॉल एप्स। तो 28 एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो देख सकते हो कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ उन सभी को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये कुछ सिस्टम एप्लीकेशंस भी है, आप इनको रख भी सकते हो और इनको हटा भी सकते हो। तो देख सकते हो भाई ये 28 एप्लीकेशंस में से मैंने ये कुछ एप्लीकेशन सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर दी है। बाकी यार इसके बीजीएमआई टेस्ट वगैरह देखना चाहते हो नीचे कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। बाकी इसकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, डिटेल कंपैरिजन, डिटेल रिव्यू वगैरह भी आने वाला है। वो वीडियोस देखना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल हम इसको केके स्टोर पर दे रहे हैं, तो आप केके स्टोर पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। मिनिमम प्राइस पर अगर आप परचेस करना चाहते हो कहीं से भी तो केके स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना। डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर कांटेक्ट करके आगे जो है बढ़ सकते हो। बाकी यार इस तरह की और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।